भगवत प्राप्ति का सरल साधन क्या है? एक दृष्टांत के रूप में यहाँ संत समझा रहे हैं कि भगवत सेवा, भगवत प्राप्त महापुरुषों की सेवा से भी भगवत प्राप्ति हो सकती। एक दृष्टांत दिया कि एक गाय है, वो गाय रास्ते से चलते जा रही है और गर्भवती थी, प्रसूति की पीड़ा हुई और रास्ते में ही उसने एक बछड़े को जन्म दिया और कुछ ही मिनटों में बछड़ा खड़ा हुआ, गाय के आसपास घूमने लगा। गौ माता तो यूं ही वात्सल्य की मूर्ति है, खूब दुलार करने लगी उस बछड़े को। अब जो किसी ने देख लिया कि अरे रास्ते पर ही गाय ने बछड़ा दिया, वो बछड़ा अब कैसे भी करके उसे अपने घर तक पहुंचाए, तो खींच कर गाय को ले जाने लगा। लेकिन गाय ऐसी के हिलने का नाम न ले। कितना खींचे, पूंछ मरोड़े, रस्सी खींचे, डंडा दिखाए, लेकिन गाय हिलने को तैयार नहीं। 2-3 घंटे हो गए, परेशान हो गया। एक महात्मा निकले वहां से। महात्मा ने कहा, अरे ऐसे थोड़ी तेरे पीछे पीछे जाएगी गाय, मैं उपाय बताता हूं, वो कर, गाय तेरे पीछे पीछे चलेगी। क्या करूं? बोले गाय की रस्सी छोड़, वो बछड़े को गोद में उठा ले। बछड़े को गोद में उठाया और बोले अब तू चल घर की ओर। अब आप मुझे बताओ, बछड़ा उस व्यक्ति की गोद में है और वो आगे आगे जा रहा है, तो अब गाय की रस्सी खींचने की जरूरत है? नहीं। अब गाय बिन बुलाए उसके पीछे पीछे जाएगी और घर तक पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम सोचे कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष की शरण ग्रहण कर लो। ये भगवत प्राप्त महापुरुष, ये सब भगवान के बालक हैं, ये भगवान के अपने हैं। जब आप इनकी शरण ग्रहण करोगे, इनके बताए हुए उपदेशों पर चलोगे, तब ये महत् सेवा, ये महापुरुषों की सेवा, इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प करने वाले ऐसे भक्तों के जीवन से भगवान दूर नहीं रहते, भगवान पीछे पीछे। तो ये कथा, प्रवचन, सत्संग, ये सब भगवत प्राप्ति के सरल साधन हैं। लेकिन शर्त ये है कि सानिध्य किसी संत का हो, उपदेश किसी ऐसे महापुरुष की वाणी से हो जिनकी वाणी, जिनके शब्द निःशब्द को छूकर निकलते। संतों की वाणी में इतनी ताकत क्यों है? उनके शब्दों में इतना बल क्यों है? राम नाम तो आप अपने मन से भी जप सकते हो, लेकिन जब वही राम नाम सद्गुरु के श्रीमुख से प्राप्त होता है, तो वो राम नाम पुष्ट होता है, सिद्ध होता है, उसको जपने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो राम तो वही 2 अक्षर का नाम है, लेकिन संत के मुखारविंद से मिलता है तो उसका प्रभाव लाख गुना बढ़ जाता है, और मनमाने ढंग से जपो तो उसका इतना लाभ नहीं होता। महापुरुषों के शब्दों में वो ताकत क्यों है, वो शक्ति क्यों है? क्योंकि उनके शब्द वो निःशब्द परमात्मा को छूकर निकलते। वो महापुरुष का स्वरूप ही बताया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कैसा स्वरूप है गुरुदेव का? बोले ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख में सदैव प्रतिष्ठित रहने वाले, केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरुदेव का स्वरूप क्या है? बोले वो ज्ञान मूर्ति है। पूर्व काल में मूर्तियों की पूजा थोड़ी होती थी। पूर्व काल में तो महापुरुष, सतयुग में तो महापुरुष ही पूजे जाते थे, क्योंकि महापुरुष वो भगवान की चलती फिरती मूर्ति है। एक तो स्थावर तीर्थ होते हैं, जैसे हम हरिद्वार चले जाए, रामेश्वरम चले जाए, गंगोत्री चले जाए, यमुनोत्री चले जाए, केदारनाथ चले जाए, बद्रीनाथ चले जाए, वहां जाओ तो वो स्थायी तीर्थ है। प्रलय आ जाए वो अपने जगह से हिलते नहीं है, वो स्थान वहीं रहेंगे। एक होते जंगम तीर्थ, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी जो तीर्थत्व प्रदान करते हैं। ऐसे चलते फिरते तीर्थ कौन है? बोले ऐसे चलते फिरते तीर्थ है संत जन, भगवान के प्यारे दुलारे संत जन। भक्त मेरे मुकुटमणि, भगवान कह रहे उद्धव को, भगत मेरे मुकुटमणि और मैं संतन को दास। उद्धव जी को कह रहे हैं, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे, महिमा वेद उचारे, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, जहाँ जहाँ संत सिधारे, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, शोधु गात हमारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। हे उद्धव, मुझे संत बड़े प्रिय है, मैं उनके पीछे पीछे जाऊं। क्यों? बोले जब वो चलेंगे और उनकी खड़ाऊ से जब पीछे धूल उड़ेगी और उनके चरणों का स्पर्श होकर वो धूल जब मेरे अंगों पर लगेगी, तब उनके चरणों की धूल मैं अपने अंग पर मलकर मेरे गात्र माने मेरे रोमकूपों को मैं शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा,
शोधन करूंगा, शोधु गात्र हमारे।